Good morning, kids. Uh, Today we'll start with seventh lesson of economics, that is national income. आज हम लोग देखते हैं सेवेंथ लेसन में नेशनल इनकम एग्जैक्टली क्या है. चलिए देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, चाइल्ड ग्रुप, वर्किंग ग्रुप और वी कैन से ओल्ड एज ग्रुप या बूढ़े लोगों का जो ग्रुप होता है. नाउ व्हाट हैपन ना गाइस कि उन सारे लोगों की जो भी वर्किंग ग्रुप रहता है, चाइल्ड ग्रुप और ओल्ड एज ग्रुप, ये 2 ग्रुप तो कुछ काम करते ही नहीं है. अब बच जाता है वर्किंग ग्रुप. तो वर्किंग ग्रुप जितने भी काम कर रहा होता है ना, वर्किंग ग्रुप जो भी काम करेगा उसके ऊपर उन्हें जो भी इनकम मिल जाती है या वो जितनी इनकम अर्न कर पाते हैं, उस इनकम को गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस के स्वरूप में वसूलती है. उसी इनकम को बोल दिया जाता है टोटल इनकम. ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं कि नेशनल इनकम की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, कि एक नेशन में, पूरे इंडिया में कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, वो लोग कितने पैसे अर्न करते हैं और उनके ऊपर गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करती है, उसी चीज़ को बोल दिया जाएगा नेशनल इनकम. पूरे कंट्री से होने वाली इनकम, उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम. चलिए स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ इट. द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम इज टोटल इनकम ऑफ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम. पूरी कंट्री से जो पैसा वसूला जाएगा टैक्सेस के स्वरूप में, उसे हम बोल देंगे नेशनल इनकम. आइए देखते हैं अब आगे कि सम डेफिनेशंस आर देयर ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के कुछ मेन डेफिनेशंस है, जैसे कि कुछ डेफिनेशंस नेशनल इनकम कमेटी ने दे रखी है, कुछ प्रोफेसर AC पीगू ने दी है, कुछ प्रोफेसर इरविंग फिशर ने दी है. तो चलिए हम लोग एक एक करके इनकी डेफिनेशंस क्रॉस चेक करते हैं. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड की एग्जैक्टली व्हाट इज बाय नेशनल इनकम कमेटी. नाउ द नेशनल इनकम कमेटी was appointed by the government of India in August 1949. The same committee was appointed in the year 1949, August 1949, I'm sorry, and with Professor P.C. Mahalanobis and Chairman of Professor D.R. Gadgil and Dr. V.K.R.V. Rao as members. ठीक है, इस पर्टिकुलर कमेटी को अपॉइंट किया गया अगस्त 1949 में. इस कमेटी के 3 वी कैन से मेंबर्स थे, जिनके नाम आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. P.C. Mahalanobis एज चेयरमैन, प्रोफेसर D.R. गाडगिल एंड डॉक्टर V.K.R.V. राव, ये 3 मेंबर्स थे. उनके पिक्चर्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं ऑन पेज नंबर 61. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे उनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं. चलिए, now according to NIC, that is National Income Committee, a national estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period, counted without duplication. Now guys, according to National Income Committee, over here it's a volume of commodity. Yeah, over here they are measuring volume of commodity and services which is produced during the year, turned during the period, counted without duplication. इनके हिसाब से क्या होती है नेशनल इनकम, एक साल भर में जितनी भी वॉल्यूम, मतलब कि क्वांटिटी ले लीजिए कमोडिटीज की और सर्विसेज की, वो टर्न होती है या चेंज होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, उन सारी चीज़ों को विदाउट ड्यूप्लीकेशन, मतलब डबल काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है, उन सारी काउंटिंग को हम लोग बोल देते हैं नेशनल इनकम. चलिए दूसरी डेफिनेशन क्रॉस चेक करते हैं बाय प्रोफेसर AC पीगू. नाउ नेशनल डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम derived फ्रॉम अब्रॉड which can be measured in money. According to him, Professor AC Pigou, national income is a income which is derived from abroad countries, या we can say foreign currencies, foreign exchanges. इनके हिसाब से जितने भी डिविडेंड्स होते हैं या जितने भी नेशनल डिविडेंड है जो हम अब्रॉड कंट्रीज से लेते हैं या एक्सपोर्ट करने के बाद में जो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल जाता है, उसे बोल दिया जाता है नेशनल इनकम इनके हिसाब से. चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर इरविंग फिशर. नाउ नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोनली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स, वेदर फ्रॉम देयर मटीरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन एनवायरनमेंट. इनके हिसाब से क्या हो जाता है कि जो भी नेशनल डिविडेंड और इनकम होती है वो क्या होती है, सर्विस
मटेरियल हो या ह्यूमन एनवायरनमेंट हो, उनसे मिलने वाली जितनी भी सर्विसेज है उसके ऊपर जो भी इनकम कलेक्ट की जाती है या मिलती है उसे बोल देते हैं हम लोग नेशनल इनकम। इन शॉर्ट गाइस, नेशनल इनकम इज नेशंस इनकम। पूरी कंट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनसे क्या पैसा आ जा रहा है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के स्वरूप में, उसे ही हम इन शॉर्ट बोल देते हैं नेशनल इनकम। चलिए इसके कुछ फीचर्स हैं, हम उन्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। Features of national income. The first one is macroeconomic concept. Macroeconomic concept. National income represents income of the economy as a whole rather than that of an individual. Hence, it's a macroeconomic concept. अगर मैं बात करती हूँ, हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल या इंडिविजुअल, whereas macro means large या whole या हमने पढ़ रखा है एग्रीगेट। सो गाइस, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम जो होती है वो किसी छोटे इस पे नहीं होती है, किसी इंडिविजुअल की भी इनकम नहीं होती है, ये होती है पूरी कंट्री की होल या लार्ज या सभी की मिलके इनकम के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए ये हो जाती है macroeconomic concept. Now guys, the first feature of national income is macroeconomic concept. The concept is macro. Macro means large, whole या aggregate. In it we are studying, या we can say we are measuring, या we are calculating the taxes बोलिए या the income from the whole economy. Those who are working in India, यहाँ पे हम सभी के पैसे कलेक्ट करेंगे टैक्सेस के स्वरूप में। माइक्रो का इसमें कोई कंसर्न नहीं होता है, इंडिविजुअल्स का और स्मॉल सेक्टर्स का, या वी कैन से किसी एक अकेले की इनकम नहीं, हम पूरी कंट्री के लोगों की इनकम की बात कर रहे होते। दैट्स व्हाई द फर्स्ट फीचर इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मूव ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट वन गाइस, व्हिच इज वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल goods and services. चलिए, over here the value of final goods and services, yeah we can say only final goods and services is measured. The things which is work in progress या under process, the same will not be calculated over here. यहाँ पे चीज़ों की फाइनल काउंटिंग ही होती है, या फाइनल उनका जो भी आउटपुट रहता है उसी को काउंट किया जाता है। In order to avoid double counting in national income, the value of only final goods and services produced in the economy are considered. The value of intermediate goods of raw material is not considered. For example, while estimating the production of shirts, there is no need to take the value of cotton as it is already included in the price of shirts. Yes guys, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है शर्ट्स एंड कॉटन की। कॉटन बन जाता है रॉ मटेरियल, है ना। शर्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज में कॉटन रॉ मटेरियल बोल के यूज किया जाता है। अगर मैं सेकेंड वाला पॉइंट की बात करती हूँ तो ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी एडेड, या सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस या उनकी काउंटिंग लेनी होती है नेशनल इनकम में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे कॉटन की भी काउंटिंग लेते हैं, बाद में शर्ट्स की भी काउंटिंग लेते हैं, तो ये हो जाती है बच्चों डबल काउंटिंग। ये हो जाती है डीसी मतलब कि डबल काउंटिंग। क्योंकि अगर मैं शर्ट्स का पूरा फाइनल आउटपुट लेती हूँ या कितने शर्ट प्रोड्यूस हुए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, तो उसमें तो कॉटन आ ही गया, क्योंकि वी आर यूजिंग कॉटन ओवर हियर एज अ रॉ मटेरियल। दैट्स व्हाई द सेकेंड फीचर ऑफ नेशनल इनकम इज जस्ट टू avoid double counting. Raw material is not counted, yeah, is not added. Only final counting of goods and services will be added. इसीलिए सिर्फ गुड्स की फाइनल काउंटिंग को ही लिया जाता है, पहले वाली कोई चीज़ या वी कैन से उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है।
चलिए थर्ड वाला फीचर इसका देखते हैं हम लोग, नेट एग्रीगेट वैल्यू। National income includes net value of goods and services produced and does not include depreciation cost. For example, wear and tear of capital assets. Yes, अगर मैं बात करती हूँ एग्रीगेट की, तो एग्रीगेट का भी मतलब हो जाता है होल या पूरा। Now, net aggregate value. Over here, net value of goods and services is added या are added. Why? Because over here depreciation is avoided. यहाँ पे क्या किया जाता है कि नेट इसके ऊपर, नेट वैल्यूज के ऊपर ही सिर्फ नेशनल इनकम मेजर की जाती है या अलॉट की जाती है। उसके अंदर से डेप्रिसिएशन वो सारी चीज़ें डिडक्ट करने के बाद में नेट अमाउंट के ऊपर ही नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। चलिए अगला फीचर इसका देखते हैं। The fourth one is net income from abroad. नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब एग्जैक्टली कि फॉरेन एक्सचेंजेस कितने अब्रॉड से एक्चुअल में आ रहे हैं, उनका भी एक नेट ये रहेगा। देख लेते हैं चलिए। नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू x minus m, and net difference between receipts from abroad and payment made to abroad, that is receipt minus payments. Okay guys, for example imports and over here exports. चलिए फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट्स मतलब जब हम कहीं से चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपके लिए परचेज और यहाँ पे लिख लेती हूँ चीज़ें सेल। चलिए जब हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं, चलिए अज्यूम करते हैं इसकी प्राइस है 1 लाख और जो हम लोग चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं इसकी प्राइस है 2 लाख। सो एज आई टोल्ड यू द थर्ड फीचर ऑफ नेशनल इनकम इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वी आर सेलिंग goods worth rupees 2 lakh to abroad countries या to another countries, and we are purchasing goods worth rupees 1 lakh from abroad countries. तो in short what happened now guys कि the difference between 2 lakh and 1 lakh is 1 lakh. So we can say difference between your imports and export, yeah we can say export minus your imports, whatever difference is there, this is known as net income from abroad. अब अगला हो जाता है मेरा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे क्या किया जाता है कि अब्रॉड से जितना भी मुझे फॉरेन करेंसीज मिलने वाली है वो कब मिलेगी, जब मैं चीज़ें अब्रॉड कंट्रीज को सेल करती हूँ, बेचती हूँ। पर यहाँ पे मैंने अगर सेल किया है 2 लाख रुपये का और मैंने अदर कंट्रीज से कुछ चीज़ें परचेज की है 1 लाख की, तो क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट किया जाएगा कि मैंने 2 लाख की चीज़ें बेची है, बदले में 1 लाख मुझे जो परचेज किया उसके भी देने, तो बैलेंस या प्रॉफिट अमाउंट मेरे लिए कितनी बचती है, जिसे मैं प्रॉफिट अमाउंट तो नहीं नेट इनकम बताऊंगी, वो बन जाती है 1 लाख। सो दिस इज अनदर फीचर ऑफ नेशनल इनकम दैट ओनली नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड या इज कैलकुलेटेड। मूव ऑन टुवर्ड द फिफ्थ वन गाइस कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फिफ्थ फीचर ऑफ योर नेशनल इनकम। सो दैट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर national income is always expressed with reference to a time period in India. It is from 1st April to 31st of March. Yes guys, as we all aware that in India we can say the financial year starts from 1st April and it ends on 31st of March every year. Financial year क्या होता है कि we can say इंडिया में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है हमारा अप्रैल से, 1 अप्रैल से, और वो फिनिश होता है 31 ऑफ मार्च। हर साल का यही है। तो वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड या सोल्ड विद इन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की काउंटिंग या उन्हीं चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं
हमारी नेशनल इनकम में एक साल में कितना जो भी चीज़ें परचेज, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होती है, बस उतना ही हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं एक साल के लिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, द नेक्स्ट इज फ्लो कॉन्सेप्ट। National income is a flow concept as it shows flows of goods and services produced in an economy during the year. Yes guys, it's a flow concept because over here goods and services. Yes guys, national income is a flow concept. ये एक flow में है, चल रही है, वो stuck नहीं हो गई है, sink नहीं हो गई है. That's why national income is a flow concept as we can say as it shows the flow of goods and services during the particular financial year. क्योंकि यहाँ पे साल भर में कितनी चीज़ें आती है, कितनी चीज़ें चली जाती है, उनका एक चार्ट होता है, उन्हीं के बारे में जानकारी होती है. इसीलिए ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड इट शोज द फ्लोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्योंकि ये चीज़ों का फ्लो हमें बताता है कि कितनी इम्पोर्ट है, कितनी एक्सपोर्ट है, कितनी परचेज है, कितनी सेल्स है. चलिए द लास्ट पॉइंट, money value. National income is always expressed in monetary terms. It represents only those goods and services which are exchanged for money. Yes, if we talk about national income, so it is always expressed in monetary terms. As we all we can say aware about it, barter system. In ancient period barter system was there, means goods are exchanged against goods. वहाँ पे मनी वाला कोई झमेला था ही नहीं, या मनी था ही नहीं, इवोल्यूशन ही नहीं हुआ था उसका. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या होता है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन मनी से ही होती है, पैसों से ही होती है. दैट्स वाई द सेम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी या इन मॉनेटरी टर्म्स. So these are some features of national income. Again, I am repeating. National income means income. And a national income is an income collected from nation's youth. Yeah, it's an income of a nation, which is called national income. चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं. थैंक यू.